हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। यहाँ पे कल जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, मैंने एक चीज़ तो हम लोगों ने क्लियरली नोट डिस्कस किया था कि यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है जिस तरीके से बड़ा कैंडल बना है तो एक छोटा कैंडल बन सकता है एंड अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो इनसाइड कैंडल बनने की हायर चांसेस है। और बिल्कुल टेक्निकली हम लोगों ने ये चीज़ देखा था और टेक्निकली यहाँ पे इसने काम किया है। ठीक है, ऐसा कोई भी एनालिसिस करेगा तो वो ये चीज़ काम करेगा, ऐसा नहीं है मैं एनालिसिस करता हूँ वही काम करता है। आप भी अगर टेक्निकली पॉइंट्स रख के अगर एनालाइज करेंगे तो उस तरीके से ये काम करता है, राइट। अभी क्या हुआ है, अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर उस दिन भी अगर इस तरीके से बनता है तो हो सकता है इस वीक के स्टार्टिंग दिनों में यहाँ पे थोड़ा सा ये स्ट्रगल करे जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, एंड उसके बाद फिर से ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करे, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे कहीं न कहीं 12,200 से लेके 13,500 तक की वन वे रैली इसने की है। नो डाउट यहाँ पे 3 दिन ये रुका था, लेकिन फिर भी ये वन वे रैली यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा होगा और पिछले 3 दिनों में तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे इसने रैली कर दिया है। इसीलिए यहाँ पे अभी इसके हॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हायर है। अब यहाँ से कितना भी ऊपर जाए, ठीक है, टेक्निकली इसको यहाँ पे हॉल्ट करना चाहिए क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है वो 13,600 650 के आसपास मान लेते हैं, 13,650 के आसपास है। अभी ये रेजिस्टेंस इसका क्या है, फार फार अवे है, तो यहाँ से काफ़ी दूर है। अगर यहाँ से देखेंगे तो ऑलमोस्ट लगभग लगभग 250 पॉइंट्स है। तो इतने बड़े कैंडल की मैं यहाँ पे अगेन एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। अगर ये इस पॉइंट पे होता और ये रेजिस्टेंस होता तो मैं ये टेक्निकली फिर हम लोग इसको ये मान के चल सकते थे कि थोड़ा सा हो सकता है स्टार्टिंग वीक में यहाँ पे ऊपर की ओर जाए, रेजिस्टेंस लेने के बाद ये ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच की जो प्रोबेबिलिटी है अब कम हो चुकी है। नो डाउट शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आज के दिन थोड़ा सा इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न कहीं ना कहीं बना होगा, उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है, लेकिन ये अगर बना भी है तो ये हाई से ही हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलेगा और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड वीकली टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोगों ने पहले भी लास्ट एवरी वीक फ्राइडे को और सैटरडे को आपके सामने यहाँ पे वीकली शेयर की एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल था। ठीक है, ये क्लियरली इसने ब्रेकआउट दे दिया था। अब जब ब्रेकआउट दिया था और यहाँ पे पिछले 7-8 वीक से यहाँ पे इस तरीके से अटका हुआ था, तभी मैंने बोला था आपको कि यहाँ से अब हम लोग को एक और ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। ये ग्रीन कैंडल हो सकता है 13,100 के आसपास जाए। 13,100 के आसपास की लेवल हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे और इसका जो टारगेट था, ठीक है, चूँकि 500 था तो यहाँ से 1:1 13,100 एंड उसके बाद 13,600 के आसपास का, मतलब 1:2। हमेशा रेंज इसी तरीके से काम करता है। अगर कोई रेंज बहुत दिनों से बना हुआ है, इसका पहली बार ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे 1:1 एंड फिर से अगर ब्रेकआउट हो रहा है रुक के तो 1:2 इसका हम लोग ऊपर प्लॉट कर लेते हैं और इसी तरीके से टारगेट निकलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये रेंज था, ठीक है, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे 1:1 मिला एंड उसके बाद फिर से जब ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल ने दिया तो यहाँ पे 1:2 मिल गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो रेंज है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारा ये रिसेंट रेंज था इसका 1:1 मिलने के बाद 1:2 भी हमने इसी कैंडल में हम लोग को देखने को मिला है। अब यहाँ पे नो डाउट ये दूसरा वीक है, ठीक है, यहाँ पे 2 वीक इस तरीके से बना है तो 2-3 वीक बन सकता है ऐसा, जैसे यहाँ पे भी बना था। ठीक है, यहाँ पे 2 वीक बनने के बाद थर्ड वीक भी ये रैली किया था। नो डाउट यहाँ पे इस तरीके से रैली कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो कैंडल है अगर आप देखेंगे तो ये हाई के नीचे है। ठीक है, इस कैंडल में देखेंगे इसका वीक नीचे है, तो इस कैंडल में सेम उसी तरीके से जब नेक्स्ट वीक में स्टार्टिंग हो तो क्या होना चाहिए, पहले 1-2 दिन इसको अपना हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्रॉफिट बुकिंग आने देना चाहिए, सेलर को पोजीशन बनाने देना चाहिए एंड जब ये चीज़ें हो जाती हैं, कहीं न कहीं सेलर्स यहाँ पे आके पोजीशन बना लेता है, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, उसके बाद बायर्स आके पोजीशन को यहाँ पे इसके हाई को ब्रेकआउट देते हैं, मतलब कहीं न कहीं वो जो सेलर्स हैं उनको ये डिफीट कर रहे हैं। तो डिफीट करने की वजह से अगेन फिर से सेलर एंटर नहीं करेंगे और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होके थोड़ा-सा भी ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई लेवल है 13,683 ये वाला टच करेगा और ये वाला टच करेगा, हो सकता है यहाँ से अगेन सेलिंग आए। लेकिन अगर यहाँ पे ऑलरेडी ये थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेता है, इट मीन्स मतलब स्टार्टिंग में वीक के 2-3 दिन अगर यहाँ पे पहले टाइम स्पेंड कर लेता है तो हो सकता है उसके बाद ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करे और ऊपर की ओर निकल जाए। ठीक है, एक सिनेरियो ये यहाँ पे पॉसिबल दिख रहा है, दूसरा सिनेरियो जो यहाँ पे पॉसिबल दिखता है वो इनसाइड कैंडल का दिखता है।
जनरली क्या होता है, हॉल्ट कैंडल हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये इस तरीके से यहाँ पे बाहर निकला हुआ है, ठीक है? ऑलरेडी यहाँ पे 1 वीक ये हो गया, सेकंड वीक और ये थर्ड वीक था। इसकी वजह से हम लोग एक हॉल्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि ऊपर से जाके यहाँ पे, ठीक है, इन लेवल्स को टच करके थोड़ा-सा नीचे आ सकता है, मतलब ये कैंडल हो गया। एंड सेकंड टाइप वाले में कैंडल में क्या हो सकता है, इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन सकता है। तो इन्हीं 2 तरह की कैंडल की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। बहुत बड़े अगेन कैंडल की यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आप इस कैंडल का अगर आप लेंथ में मैच करेंगे, इस कैंडल का लेंथ इसके साथ मैच कर सकते हैं, इसके साथ मैच कर सकते हैं, इसके साथ मैच कर सकते हैं, इसके साथ भी मैच कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्या नज़र आ रहा है? इसके साथ मैच करिए, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे हॉल्ट, ठीक है? यहाँ पे हॉल्ट, यहाँ पे हॉल्ट, यहाँ पे हॉल्ट। इसके बाद बहुत बड़ा कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी क्या कम नज़र आ रही है? कम नज़र आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग एक इस तरीके की कैंडल की एक्सपेक्टेशन रखते हैं या फिर इनसाइड कैंडल की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें तो पता चल गया कि नेक्स्ट वीक में किस तरीके से ये यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, किस तरीके से कैंडल बनेंगे। तो इसलिए अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे इन लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। ये ऑल टाइम हाई लेवल है, ठीक है? जिस लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, ये भी बड़े कैंडल के बाद एक तरह का हॉल्ट कैंडल है। तो अगर इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो मैक्सिमम इस लेवल के आसपास हो सकता है ये जाए, ठीक है? अगर हाई ब्रेकआउट होता है, इस लेवल के आसपास जाए, उसके बाद तुरंत यहाँ पे सेलिंग आ जाए और इस ज़ोन में आके कहीं न कहीं ये जो यहाँ पे स्विंग बना है 13,283 के आसपास, इसी ज़ोन में कहीं न कहीं ये ट्रेड करे और पूरा वीक यहीं पे हमारा फिनिश हो जाए, ठीक है? तो इस तरीके से का प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है। अब यहाँ पे ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई क्यों हो रही है, वो हम लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पता चलेगा। अगर आप इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो ये यहाँ पे स्ट्रेच हो गया, यहाँ पे हॉल्ट किया, फिर से स्ट्रेच हुआ, यहाँ पे हॉल्ट किया। अभी ज़्यादा स्ट्रेच आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इस तरीके का कोई स्ट्रेच नज़र नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इसने अच्छा खासा ये टाइम स्पेंड कर लिया है, ठीक है? इस तरीके से इसने रेंज बनाया है। तो यहाँ पे अगर 13,400 से लेके 13,500 का रेंज है, तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 13,600 का लेवल आएगा एंड उसके बाद 13,700 का लेवल आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से अगर मंडे को हम लोगों को क्या मिलता है, ब्रेकआउट मिलता है किन लेवल्स का, तो लगभग 13,550 का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। तो हम लोग 13,600 का एक लेवल प्लान कर सकते हैं। नीचे की ओर अगर हम लोगों को ये 13,000 13,365 का ब्रेकडाउन होता है, 13,665 का ब्रेकडाउन होता है, तो हम लोगों को लगभग ये 13,300 के आसपास आता हुआ नज़र आ सकता है। अदरवाइज़ ये इस ज़ोन में जब तक ट्रेड करेगा बहुत ही अच्छी बात है। इस ज़ोन में ट्रेड करता है तो करने देंगे, इसके बाद अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा, तो ज़्यादा सस्टेनेबल होगा और ज़्यादा ऊपर तक ये जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।